चौधरी भाई कल अपने कार्यालय के सामने एक मीडिया कर्मी जो अपना एक छोटा सा चैनल चला हुए बनके साथ बदतमीजी करी ऊपर देखिए कहना चाहूँ। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। और मीडिया के ऊपर ही ये डेमोक्रेसी टिकी हुई है। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का वकील भी एलएलबी की डिग्री से वकालत करता है और मुंसिफ कोर्ट का वकील भी एलएलबी की डिग्री से वकालत करता है। तो मीडिया चाहे लोकल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, मीडिया को दुनिया में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आतंकवादियों के बीच में भी मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं और वो भी मीडिया कर्मी का सम्मान करते हैं। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। नीरज कुलेरी के साथ जिस तरीके से उसको हाथ पकड़ा गया, घसीटा गया, ये हमारे मीडिया का और हमारी लोकल मीडिया का ये जो अपमान हुआ है, इसमें हमारे खिलाफ हम जो भी बोलेंगे वो मीडिया वाले लिखेंगे। हमें अपनी बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती और मीडिया चलाती है। तो मीडिया का कर्म भी है और धर्म भी है। आलोचना भी करेंगे, अच्छे काम करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे। हम जो भी बोलेंगे, हम सार्वजनिक जिंदगी के अंदर हैं और हमारे ऊपर इस तरह हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी रहती कि हमें अपने व्यवहार पर मीडिया कर्मी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत से ऐसे मीडिया कर्मी हैं जिनसे नेता सहमत नहीं होते और असहमत हो, ये सहमति असहमति चलती रहती है। लेकिन इसमें मैंने ये वीडियो देखा है और ये जो मामला है, ये एक प्रकार से मीडिया के ऊपर कुठाराघात और दादागिरी और ये तानाशाही प्रवृत्ति की जो ये है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इस मामले के अंदर मेरी आप सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में सारे मीडिया कर्मियों को एकजुट होके और अपनी बात ताकत के साथ रखनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। या इसके अंदर डिक्टेटरशिप, इस तरह की मानसिकता के लिए कोई भी स्थान नहीं है। 50 मीडिया कर्मी 50 बार राजेंद्र गुड्डा को कटघरा में खड़ा किया है, 50 बार। और इस पूरे मामले के अंदर मैंने आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी मीडिया के कर्मी से काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों चलाया। मीडिया किसी की परिधि के अंदर नहीं रहता। ये चाहे दुनिया के अंदर पूरे संसार में मीडिया की स्वतंत्रता की वकालत, मीडिया की फ्रीडम के ऊपर इसकी वकालत, इसकी जरूरत नीचे से लेके ऊपर तक है। और मीडिया को दबाया नहीं जा सकता, इसका गला नहीं घोटा जा सकता, इसको प्रेशर में नहीं लिया जा सकता। और ये सदियों से इस तरह की मानसिकता का हम विरोध करते हैं। नीरज कुलेरी ने एक पोस्ट डाली थी कि सुप्रीम चौधरी जल्द हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। उस बात को लेके ही वो थोड़े से बौखलाए। ये इससे बौखलाने की कोई बात नहीं है। ये तो ये इनका कयास है। राजनीति में कयास चलते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं इसका ये नहीं कह रहा कि इन्होंने सही डाला या इन्होंने सही नहीं डाला। हमारे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मेरे बारे में लोग कहते पहले इन्होंने लोक जनशक्ति से चुनाव लड़ा, इन्होंने फिर बसपा से लड़ा और उसके बाद भी कांग्रेस में गए। ये कहे ठीक है, लोग बोलेंगे। मीडिया का काम है बोलना, उनका काम है लिखना और हमारा काम है, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो सेना का साथ जुड़ा हो यो जो को आक्रोश हो शुभकरण जी में एक मीडिया कर्मी के प्रति, वो उदयपुर वाटी में गठबंधन को डर तो नहीं हो? देखिए साहब, ये उनका काम है। उनमें किस तरह का ये उन्होंने 3 चुनाव लड़े विधानसभा के और उसमें से एक चुनाव में वो विजयी हुए। वो विजयी होने का जो कारण है वो मोटे मोटे बहुत से कारण है। और मैं सुभकरण चौधरी जी को कोई बहुत बड़ा सा नेता नहीं मानता। वो जाति की राजनीति करते हैं, वो पार्टी की बात है और है। बाकी वो लोगों को जोड़ने में, पब्लिक को जोड़ने में, मेरी जानकारी में मैं तो उनको नहीं मानता। और कास्ट बेस का वोट पड़ जाता है, कुछ पार्टी बेस का वोट पड़ जाता है, कुछ वो उनके व्यापारी पृष्ठभूमि रही है, पैसे का उनके पास प्रभाव रहा है, कुछ वो भी कारण रहे होंगे। मैं उस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ,
राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसी स्थितियां हमारे सभी के सामने आती हैं। एक दिन हमें लगता है हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, दूसरे दिन लगता है कि समीकरण हमारे खिलाफ जा रहे हैं। इससे बौखलाना नहीं चाहिए, ये धैर्य का काम है, पेशेंस रखना चाहिए। और इसके अंदर मैं चौधरी साहब को भी कहना चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम और सारी चीजें आपके हम और आप पक्ष और विपक्ष हैं, और राजनीति में पक्ष विपक्ष चलते रहते हैं, लेकिन आप मीडिया कर्मी को इस तरीके से आपसे बचना चाहिए। आपको आपके बेटे के जन्मदिन पर आपने एक प्रोग्राम आयोजन किया था, उसके बारे में सुपकन चौधरी कहना है कि वो प्रोग्राम तो फेल रहा, उस पर 4 से 5 हज़ार आदमी आए थे सिर्फ। देखिए मेरी बात सुनो, उनको तो खुश होना चाहिए भाई, हमारा प्रोग्राम फेल हो तो उनके लिए तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। और उसमें वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें 4 से 5 हज़ार आदमी बताए, वो 400-500 आदमी बताते तो हम क्या कर लेते। वो 400 आदमी बता सकते थे, 500 बता सकते थे, इससे भी कम बता सकते थे। मैं सुपकन चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने 5000 आदमी बताए। और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो परसों थे आयोजित करो, भी पर भी कुछ टिप्पणियां हैं। देखिए भावना जी, आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये हम इन चीजों को, महिलाओं को देखने का नजरिया हमें बदलना पड़ेगा। ये नजरिया हमारे दिमाग में बरसों की जो एक मानसिकता है, हम उससे आज के हिंदुस्तान को नहीं देख सकते। ये जो जितने भी हमारे कार्यक्रम हुए, वो चाहे फिल्म के गाने थे या कोई और थे, वो सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड जो पूरे हिंदुस्तान का वो सेंसर है, उसके अंदर से फिल्में रिलीज होती है, उसमें गाने रिलीज होते हैं। और किस गाने को रोकना है, किसको आगे करना है, कौन सा शॉट ओके करना है, कौन सा रोकना है, ये सारा सेंसर बोर्ड का काम है। और ये टोटल वो गीत थे जिन गीतों को सेंसर बोर्ड ने ओके किया। नंबर 1, ये हमारे यहाँ कोई गाने नहीं बने, सारे के सारे गीत फिल्मों के गीत थे। और इसके अंदर ये सदियों से आदमी ये अपने खुशी के, कोई भी खुशी का प्रोग्राम है तो हमारे घरों के अंदर भी खुशी के जो मंगल गीत गाए जाते हैं, जश्न भी होते हैं, डांस भी होते हैं, पुरुष के डांस भी होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं, और नृत्य घोड़ी का भी होता है, ऊंट का भी होता है। उसके अंदर तरह तरह के, उनमें से एक पार्ट वो था। और इसमें ये जो है ना, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये हम एक दूसरे के विरोधी लोग हैं। राजनीति में हम पक्ष और विपक्ष होता है, और विपक्ष का काम बड़ाई करना नहीं होता। तो ये उनका धर्म है, ये ओ बांको धर्म है कि भाई हमारी बड़ाई क्या करेगा, भी काम ने अच्छो बता सके, तो वो बांको है, वो आपकी जगह ठीक है।